हमारे विधायक चौधरी मामन खान, जिनको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठे मुकदमों में फंसाने का काम किया, उसके संदर्भ में अभी हम उनसे जेल में मिलने के लिए गए थे और सभी चर्चा की थी। केस के बारे में भी जाना था और जो पुलिस ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें भी कहीं उनका कहीं हाथ नहीं है। मुझे भी पता है, मैं आज भी मैंने उनसे पूछा था कि जिस दिन का ये मामला था 31 जुलाई का, उस दिन वो हुड्डा साहब के पास थे दिल्ली में, उनके पिताजी मैदानता में दाखिल थे, वहां पर वो गए हुए थे। वो तो यहाँ पर इस इलाके में जिले में ही नहीं थे नूंह में, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक चार झूठे मुकदमे उन पर लगाए गए। लेकिन हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि हमें सबको उन्हें न्याय मिलेगा और क्योंकि उनका कहीं कोई दोष साबित नहीं होता है, जिस तरह से उन्होंने बात रखी थी, वो जो विधानसभा में जो बात कही गई थी मोनू मानेसर को लेकर के, उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनसे बदला लेना चाहती थी और उनको इन मामलों में फंसाया गया। हमने पहले भी प्रयास किया था, कर्फ्यू लगा हुआ था, कई दिन परमिशन नहीं मिली। फिर हमने 8 तारीख को 8 अगस्त को हमारा डेलीगेशन यहाँ आ रहा था कि हम जाएं, मौके पर सारे बाजार में भी हम देखें, मंडी में भी जाएं और मंदिर पर भी जाएं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब में कहाँ हम धरातल की जो जमीनी जो सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारा डेलीगेशन आ रहा था, जिसमें मैं था, हमारे एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा थे, कैप्टन अजय यादव थे, हमारे भारत भूषण बत्रा एमएलए थे, जितेंद्र भारद्वाज जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है वो थे, 3 प्रेसिडेंट एमएलए थे, राव दान सिंह एमएलए महेंद्रगढ़ वो भी थे, कैप्टन अजय यादव थे ही। तो हम सभी लोग आ रहे थे, लेकिन रेवासन के पास जहाँ ये IMT है, जहाँ KMP ऊपर से जा रहा, वहाँ पर भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात था और उन्होंने पूरी तरह से रोक दिया कि आप को अलाउ नहीं किया जा सकता। अभी हम शांति व्यवस्था कायम कर रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे, अभी हम नहीं जाने देंगे। हमारी बात हुई थी मैं डिप्टी कमिश्नर से भी, जो एडिशनल DGP जो लॉ एंड ऑर्डर ये ममता सिंह, उनसे भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पर नहीं आने दिया कि जिससे कांग्रेस के डेलीगेशन को सच्चाई का पता लग सके। हमें वहीं से मजबूरी में वापस जाना पड़ा। लेकिन जो ये लड़ाई है, जो संघर्ष है, ये हम सबकी पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सब ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। हमने जो मांग रखी थी कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए कि जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके और इस बात का पता लगे कि आखिर वो क्या षड्यंत्र था जिसके तहत ऐसे हालात पैदा किए गए। जब CID इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह उसने भी रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी के और कुछ मोहम्मदन लड़कों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो जो यात्रा आ रही है उसको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, तो वो सुरक्षा व्यवस्था सरकार के द्वारा क्यों नहीं दी गई, प्रश्न यह उठता है।
प्रश्न यह भी उठता है कि जब यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, जो हमारे इस प्रदेश के बड़े नेता हैं, जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इस यात्रा में बंदूक, लाठी, तलवार, डंडे लेकर आने का क्या औचित्य था। अगर ये आ रहे थे तो फिर पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अब ये पुलिस की जो पर्याप्त व्यवस्था करने का काम सरकार थी, ये सरकार की विफलता थी। और अफसोस इस बात का कि अनिल विज पहले दिन कहता है कि मानू मानेसर का कोई दोष नहीं, अगले दिन कहता है कि हाँ 2 FIR उसके पास हैं, उससे अगले दिन कहता है कि मुझे तो पता ही 3:30 बजे चला, जबकि झगड़ा सुबह 10-11 बजे का था। और ये तो जो वो कह रहा है कि 3:30 बजे पता लगा, जबकि दोपहर का ही झगड़ा था, सबसे पहले वहां जानी चाहिए थी। अब CID महकमा मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री कहता है कि मैं सभी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। जो एक सरकार का प्रथम दायित्व है कि भाई हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का दायित्व है, वहाँ मुख्यमंत्री कहता है कि मैं ये दायित्व निभाने में असफल हूँ, मैं दायित्व नहीं निभा सकता, मैं प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकता। तो मुख्यमंत्री क्यों कुर्सी पर बैठे हुए जब तुम इसके काबिल नहीं, जब तुम पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते तो फिर क्यों बैठे हुए कुर्सी पर, क्यों चुप के बैठे हुए। तो इस तरह से इन लोगों ने सारी एक मजाक बनाने का ये काम किया। और ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित कोई साजिश थी, या मेवात में इस तरह का, जहां 75 साल से इतना प्रेम प्यार भाईचारा आपस में मजबूती से बना हुआ, कहीं भी कोई चाहे 84 कोस की परिक्रमा में जो मोहम्मदनगाम आते हों, चाहे यहाँ से भी जब ये कोई यात्रा निकालते रहे हैं, या यहाँ से भी कोई कांवड़ वाले जाते हैं, उनके लिए जगह जगह कैंप लगाते रहते हैं। कभी हिंदू मुसलमान का कभी विवाद नहीं हुआ, चाहे कहीं भी हिंदुस्तान में हो गया, लेकिन मेवात के अंदर नहीं हुआ। यहाँ मेवात में क्या ये साजिश थी कि राजस्थान का चुनाव और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहा है, यहाँ पर ऐसे हालात पैदा किए जाएँ कि जो पूरे देश में हिंदू और मुसलमान की जो इस तरह ऐसे पेश कर दिया जाए कि जिससे कि सारे देश में भी ये लगे यहाँ पर। तो ये एक लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था। तो मैं समझता हूँ ये तो हमारी मांग है कि भाई इसकी न्यायिक जांच की जाए, लेकिन ये सरकार न्यायिक जांच से इसलिए भाग रही है कि कहीं न्यायिक जांच में इनका भंडाफोड़ ना हो जाए। भाई सरकार क्यों भाग रही है? जब हम सारा विपक्ष कह रहा है तो सरकार क्यों भाग रही है? सरकार का भागने का मतलब तो ये है कि वो नहीं चाहती कि भाई यहाँ पर पता चले इसका क्या ये क्या षड्यंत्र था, इसमें कौन कौन था। हम तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के व्यक्ति हो, जो भी इस साजिश में शामिल है वो उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए, और वो चेहरा बेनकाब होगा न्यायिक जांच से। पुलिस की जांच तो जैसे चाहे वैसे करा दो। अभी मामन पे जो केस बनाया है, कोई मामन के खिलाफ कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वहाँ जो लड़के ऐसे जो पकड़े हैं उनमें से पता नहीं कितने निर्दोष हैं, उनसे पीट कर या किसी तरह से उन पर दबाव बना करके उनसे कहलवाया गया कि मैं मामन खां ने भेजा हूँ या मामन खां से मेरी बात हुई है। ये मतलब जबरदस्ती उसको लपेटने का काम हुआ है, और न्यायिक जांच हो जाती है तो सारा मामला सामने आ जाएगा। इसलिए सरकार न्यायिक जांच से भाग रही है। हम आज भी मांग करते हैं कि सारे प्रकरण की न्यायिक जांच की जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके।